लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं और सियासी नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इस बार चर्चा वरुण गांधी की भी हो रही है, जो इन दिनों बदले बदले अंदाज में दिख रहे हैं। किसान प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ तीखे तेवर रखने वाले वरुण गांधी के अंदाज अब नरम से पड़ रहे हैं। हाईकमान को लेकर उनके रवैये में साफ अंतर नजर आ रहा है। तो क्या 2024 के चुनाव के लिए ये उनकी नई रणनीति के संकेत? कभी किसानों का खुलकर समर्थन करने वाले वरुण गांधी, उन्होंने कई बार खास तौर से किसान आंदोलन के समय बीजेपी की नीतियों की काफी आलोचना की। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में वो सामने आए थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना के बाद अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ज्वलंत मुद्दों सहित अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों की आलोचना भी की थी। केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के वो मुखर आलोचक रह चुके हैं। लेकिन अब वरुण गांधी के बयानों में बदलाव सा नजर आ रहा है। पिछले साल दिसंबर से वरुण गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसे राज्य या केंद्र में बीजेपी की आलोचना के रूप में देखा जाए। इस साल फरवरी तक वरुण गांधी का रुख बीजेपी और मोदी के प्रति साफ साफ बदला बदला सा नजर आया, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को सराहा। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में पीलीभीत सीट की घोषणा नहीं की गई। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें यूपी से 51 नामों की घोषणा की गई। लेकिन उम्मीद जहां जताई जा रही थी कि पीलीभीत का नाम पहली ही लिस्ट में होगा, वहीं इस लिस्ट से पीलीभीत और वरुण गांधी दोनों ही गायब थे। पार्टी में कई लोगों ने ये भी संकेत दिए कि वरुण गांधी को इस सीट से चौथी बार मैदान में उतारने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2009 में वरुण गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव पीलीभीत से ही लड़ा था और तब से उन्होंने इस सीट को बरकरार रखा है। 2013 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था, मगर धीरे धीरे अपने बदले हुए तेवरों के चलते वो हाशिए पर चले गए। 2019 में भी असमंजस के बीच उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर हुए और खुलकर आलोचना करने लगे। इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनकी अनदेखी हो गई। वरुण गांधी 2021 तक 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के समर्थन में सामने आए थे। उस समय कई लोगों ने उनके गुस्से को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर प्रतिक्रिया करार दिया था। ये मंत्रिमंडल विस्तार जुलाई 2021 को हुआ था और इसमें वरुण गांधी का नाम नहीं था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। देखना है कि दूसरी सूची में पीलीभीत और खास तौर पे वहां से वरुण गांधी का नाम अनाउंस होता है या नहीं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।